अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे परसेंटेज, फ्रैक्शन और डेसिमल ये होता क्या, और परसेंटेज को फ्रैक्शन और डेसिमल में, या फ्रैक्शन और डेसिमल को परसेंटेज में, या इन तीनों को एक दूसरे में किस तरीके से चेंज करना है। थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो गए होंगे, लेकिन जब हम वीडियो स्टार्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि आपको न्यू वीडियोस के लिए जो है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ तो अच्छी बात है, वीडियोस को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। तो जल्दी से अब हम आज की वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। अब जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे 95% मैंने लिखा है। सबसे पहले इसको अब हम किस तरीके से फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। पहले परसेंटेज का मतलब ही होता है आउट ऑफ 100, तो ये 95 था हमारे पास। ये जो परसेंटेज का साइन है ना, इसका मतलब होता है 1/100, 1/100। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा हमारे पास 95 डिवाइडेड बाय 100। जब इस तरह की कंडीशन में या इस तरह से कोई नंबर आता है तो हम इसको बोलते हैं फ्रैक्शन। लेकिन इस फ्रैक्शन को भी हम मज़ीद शॉर्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। लेकिन क्यों, बेसिकली हम कर सकते हैं। तो ये है आ जाती है हमारे पास फ्रैक्शन, जिसको मैं सिर्फ अभी फ़िलहाल एफ से डोनेट कर रही हूँ। डोनेट मतलब एफ से शो कर रही हूँ। तो 95/100 समटाइम्स ये हमारा 95/100 नहीं होगा। समटाइम क्यों, हमें मोस्टली इस फ्रैक्शन को हमेशा लोअर लोअर फ्रैक्शन में चेंज करना होता है। जैसे कि इसके दो तरीके हैं। फर्स्ट हम कटिंग कर लेते हैं। जाहिर सी बात है ये 5 एंड 0 है, लास्ट वाला डिजिट इसका 5 है, तो ये 5 के टेबल पे कटिंग होगी। कटिंग भी मैं आपको करके बता देती हूँ। और कैलकुलेटर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्पेशली इस जनरेशन के बच्चे जो हैं वो कैलकुलेटर के बगैर रहते ही नहीं हैं। उनको हर चीज़ कैलकुलेटर के थ्रू ही सॉल्व करनी होती है। लेकिन अगर आपको कटिंग में प्रॉब्लम होती है तो आप उसको कैलकुलेटर पे भी किस तरीके से निकाल सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन मुझे पर्सनली कटिंग करना अच्छा लगता है, क्योंकि सम टाइम आपके पास कैलकुलेटर नहीं भी होता तो मैं आपको कटिंग करके भी बता देती हूँ, ताकि आप कटिंग के थ्रू भी निकाल लें। लेकिन अगर आपके पास शॉर्ट टाइम है तो मैं भी आपसे बोलूँगी कि आप कैलकुलेटर पे निकाल लें। और आजकल की जनरेशन तो वैसे भी शॉर्टकट्स ढूंढती है और उसको जल्दी से कैलकुलेटर पे ही क्विकली आंसर चाहिए होता है। तो ये देखें, 5 1 5 आ जाएगा, 4 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, एंड 5 9 45, एंड 5 2 10 एंड 0। और 19 और 20 किसी के टेबल में नहीं जाता, इसलिए 19 डिवाइडेड बाई 20 हमारा आंसर है। तो अब इसको कैलकुलेटर पे किस तरीके से निकाल सकते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले अब हमने करना क्या है, हमारा क्वेश्चन है 95 डिवाइडेड बाय 100। तो इसको इज इक्वल टू का दबा दिया तो ये आ जाता है हमारे पास पॉइंट। अब ये तो आ गया पॉइंट में, तो हमें तो ये चाहिए था डेसिमल, सॉरी फ्रैक्शन में। तो इसको हम फ्रैक्शन में कैसे चेंज कर सकते हैं, तो उसके लिए आपने ये जो ए बी डैश स्लैश सी नज़र आ रहा है आपने इसको दबाना है। तो ये देखिए आपको 19 डिवाइडेड बाई 20 मिल जाता है। तो ये देखिए 19 ऊपर वाली वैल्यू एंड 20 नीचे वाली वैल्यू। तो ये इस तरीके से अब हमारा हो गया, फ्रैक्शन में आ गया। तो अब हमने इसको डेसिमल में कैसे करना है। तो डेसिमल में करने के भी इसी तरह से दो तरीके हैं। फर्स्ट, एज यूजुअल जनरेशन, जैसे हमारी और कैलकुलेटर पे जनरेशन क्या, हम लोग भी ऐसे ही करते हैं। 95 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.95, 0.95। और सेकंड जो इसका तरीका है, तो जैसे कि हमें पता है हमेशा नीचे वाली वैल्यू रहती है बाहर, ऊपर वाली वैल्यू रहती है अंदर। अब 95 के टेबल में 100, तो सॉरी 100 के टेबल में तो 95 आता नहीं है, तो हम यहाँ लगाएंगे पॉइंट। जब हम पॉइंट लगा लेते हैं तो यहाँ अपनी मर्जी से जितने मर्जी ज़ीरो लगा सकते हैं। जितने मर्जी ज़ीरोस मतलब नेक्स्ट स्टेप में अगर हम पॉइंट लगाने के बाद एक ही साथ दो ज़ीरोस लगाते तो एक ज़ीरो हमें यहाँ भी लगाना पड़ता है। 100 9 ज़ा 900, 50 पॉइंट लगा हुआ है तो हम ज़ीरो बढ़ा सकते हैं, तो 100 5 ज़ा
500 और पॉइंट से पहले अगर कुछ नहीं होता तो जाहिर सी बात है 0 होता है, तो ये लीजिए 0.95 आ जाता है। लेकिन अगर हमें दिया जाए ये, तो अब इसको हम परसेंटेज में कैसे चेंज कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली अगर हम परसेंटेज को फ्रैक्शन और डेसिमल में चेंज कर सकते हैं तो फ्रैक्शन और डेसिमल भी तो परसेंटेज में चेंज हो सकता है। तो इसका करने का भी आसान सा तरीका है। परसेंटेज को जब हमने परसेंटेज का साइन, जाहिर सी बात हमें पता ही है, तो जो हमारी डेसिमल वैल्यू होती है 0.95 जो हमारे पास है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 के साथ, तो हमारा आंसर आ जाता है। ये देखिए मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास आ जाएगा 95 आ गया, और साथ में हम परसेंटेज लगा लेंगे। और इसी तरह अगर हमारे पास ये फ्रैक्शन दी हुई है, फ्रैक्शन है हमारी 19 डिवाइडेड बाय 20, और इसको अब हमने डिवाइड करना है, सॉरी इसको अब हमने चेंज करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसी तरीके से हम इसको 19 डिवाइडेड बाय 20 कर लेंगे इस तरीके से, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 95 आंसर। ये देखिए, ये आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं ऐसे, तो आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये आ जाएगा 0.95, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 100 एंड 95 परसेंटेज। देखिए यही वाला स्टेप यहाँ पे हमने रिपीट किया। तो कुछ लोग इसको इस तरीके से भी कर देते हैं, 19 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 20, तो इस तरीके से हमारा आंसर भी 95 ही आता है। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जब हमें सबसे पहले डिवाइड एंड उसके बाद ही मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इस तरह की कंडीशंस स्पेसिफिकली स्टैटिस्टिक्स क्वेश्चंस के, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की जो बुक है उसके जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली आप प्रेफर किया करें जो स्टेप पहले है, जैसे यहाँ पे डिवाइड का स्टेप पहले था एंड फिर मल्टीप्लाई उसी तरीके से किया करें, क्योंकि हर दफ़ा ज़रूरी नहीं होता कि आपका आंसर ठीक है पहले, इसलिए हमें अपने स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। और इसकी एक जो एग्जांपल है वो मैं एक टेबल के थ्रू भी आपको बताऊंगी कि अगर हमें डेसिमल दिया उसको फ्रैक्शन और परसेंटेज में कैसे चेंज कर सकते हैं, या परसेंटेज को फ्रैक्शन और डेसिमल में किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, वो वीडियो में आपके, वो जो डिटेल है वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़।